बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 फरवरी पाकिस्तान में जुमे की रात और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 76। इस वक्त पाकिस्तान में रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। मुझे पता है कि हमारा शाम का व्लॉग लेट है। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो रात के 2 बज चुके होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में 14 फरवरी हो चुकी होगी। लेट होने की वजह यह है कि पूरा दिन हम मॉनिटर भी करते रहे और पूरी शाम डिफरेंट दोस्तों से बात भी करते रहे, लोगों को इनकरेज भी करते रहे कि वो आज पुरअमन धरना भी दें, पुरअमन एहतजाज भी करें और आवाज़ उठाएं। तो आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किसने धरने में शमूलियत की, किसने नहीं की, कैसा धरना हुआ, कहाँ पर इफ़ेक्टिव काम हो रहा है, किसकी सताइश बनती है, किसको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। सारे नाम लेंगे, भले कोई हमसे नाराज़ होता है तो हो, राज़ी होता है तो हो, हमें फांसी की सज़ा सुनाता है तो सुनाए, जितनी दोस्तियां टूटती हैं टूटें। लेकिन इस वक्त इमरान खान की आंख का मसला है और मैं अब ये कहूँगा उनकी दोनों आंखों का मसला है, क्योंकि जितने डॉक्टर से भी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो उनकी दूसरी आंख जो है उसकी बिनाई पर भी फ़र्क पड़ सकता है। यही सारा कुछ जो है वो उनकी दूसरी आंख के साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। उनको यही ब्लड क्लॉट जो है ये हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो मामला बहुत संगीन है, इसलिए खुलकर नाम लिए जाएंगे। मैं माजरत करूंगा जिनकी दिल शिकनी होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से पार्टी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन ली जहां से लेनी चाहिए थी, जहां से वो इंफॉर्मेशन जो है वो कल को इमरान खान साहब तक भी पहुंचेगी और आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में रखेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आपको चीज़ें बता दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त तक आप ये कह लीजिए कि 40 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया। इस्लामाबाद में जो हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ियों से बात हुई उन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़िलहाल रिटर्न ऑर्डर जारी करने की। अच्छा, अब जब तक इन राइटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं करती तो जो हुकूमत है इस वक्त, जो रजीम बैठी है फॉर्म 47 पर और ऊपर आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स, उनके हिसाब से रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब वर्बल ऑर्डर जो मुँह ज़ुबानी अहकामात हैं वो कोई अहकामात नहीं है। मतलब उनको ये मानने को तैयार नहीं है। बाहर ये ज़ाहिर है इस वक्त अवाम का गम गुस्सा है, इसलिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स ये उस तरह से नहीं देंगे। लेकिन इस्लामाबाद के जो मुतबर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी इनसे अंदर खाते बात हो रही है नून लीग से और दूसरी तरफ सेक्टर कमांडर और दूसरे लोगों से, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब नो ऑर्डर है। मतलब ये कि इमरान खान साहब की जो सेहत के बारे में मामलात हैं वो आगे नहीं चल रहे। कुछ दोस्तों ने ट्वीट किए हैं, इन्फॉर्मेशन दी है कि इमरान खान साहब का इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसी कोई भी इत्तला कम अज़ कम मेरे पास मौजूद नहीं है। जितने भी ज़राए से मैंने ये मालूम किया मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है या जानबूझ के कह रहा है, लेकिन मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तमास करूंगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कितना भी अच्छा मेरा सगा भाई से लेके मेरा कुछ चचा ताया मामू भी मुझे भले बता रहा हो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सामने इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, लेकिन मैं खुद तो नहीं देख रहा ना। तो जब हम ऐसी खबर देते हैं तो उसकी डाउन साइड ये है कि जो लोगों में थोड़ी सी एक अर्जेंसी आई है, जो पूरे सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन आया कि इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो हमारे तो पहले ही लोग कम इस तरह से जागते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत, अभी भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत ही सिस्टम को झंझोड़ा गया है तो फिर काम डाउन हो जाएगा सब कुछ। और अगर खुदा न खास्ता ये खबर दुरुस्त ना हुई कि इमरान खान साहब का कोई भी इलाज मज़ीद उन्हें मिला है, तो फिर आप इसका नुकसान कितना बड़ा है उसको सोचिए। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग मुल्क के अंदर हैं मुल्क के बाहर हैं, इस वक्त सिर्फ इसलिए कि खबर हमारे तक एक सोर्स ने पहुंचा दी हम दे दें, इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही एहतराम से, अदब के साथ, कि इससे हमें इस वक्त थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। जिन ज़राए से मेरी बात हुई उन ज़राए का यही कहना है कि जब तक रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आते ये हिलजुल करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब वहीं के वहीं हैं, कोई इलाज मुआलजे के अंदर तब्दीली नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये भी है कि अलीमा खानम साहबा ने भी आज ट्वीट किया कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये जहन में रखिएगा, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। एक शिफा आई हॉस्पिटल जिसे कहते हैं,
वो रावलपिंडी में है। अब नाम से तो ये लगता है कि शिफा आई हॉस्पिटल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा हॉस्पिटल है, लेकिन एक तो उसके अंदर मिलिट्री का बहुत लेना देना है, जनरल्स का बहुत लेना देना है। दूसरा, नाम तो उसका आई हॉस्पिटल है, लेकिन जो फैसिलिटीज़, जो स्पेशलाइजेशन इसके लिए दरकार है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जितना भी इलाज होगा उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो बिल देने को तैयार होगी, इमरान खान साहब के दूसरे चाहने वाले उसका बिल देने को तैयार होंगे। तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो प्राइवेट है इसलिए हमने नहीं लेके जाना, हमने किसी गवर्नमेंट में लेके जाना। तो क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत खानम हॉस्पिटल के जो रूए रवा हैं, जो हेड हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका वीडियो मैसेज भी आया है, अलीमा खानम का ट्वीट भी आया है कि वो चाहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को फौरी मूव किया जाए, क्योंकि वहाँ पर रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि कोई मूवमेंट नहीं है। आज मोहसिन नकवी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेहयाई और बगैरती के साथ ये जवाब दिया कि इस्लामाबाद के अंदर नई जेल बन रही है, 2 महीने तक तैयार हो जाएगी, नई जेल के अंदर उनकी आंख का इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने एग्जैक्टली उनकी वीडियो तो नहीं सुनी, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब की फैमिली से कि आई अंडरस्टैंड कि उनको तो शर्म नहीं है ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन जब वो घर जाएं तो उनको समझाएं कि इस तरह की बेशर्मी की, बेहयाई की स्टेटमेंट्स उनको नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और हर लिहाज से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इमरान खान साहब को मूव किया जाए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब की ये जो तशख़ीस हुई है, ये तशख़ीस उनकी 19 जनवरी को हुई है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 19 जनवरी को पहली दफ़ा 2 अदद भारी भरकम मशीनें जो हैं, जो इन तमाम इस सारी जो आर्जा था आँख का, इसके लिए जो ज़रूरी थी टेस्टिंग करने के लिए, वो मशीनें अडयाला जेल मुंतकिल की गई और फिर वहाँ पर इमरान खान साहब की टेस्टिंग हुई, वो टेस्ट किया गया आई का, जहाँ से पता चला कि ये वाला आर्जा उन्हें लाहक है आँख के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि एक शख्स अक्टूबर से बता रहा है कि मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, नवंबर में मज़ीद धुंधला हो जाता है, दिसंबर में आँख की बिनाई मुकम्मल तकरीबन ख़त्म हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाती है, आँख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है नज़र आना, और फिर जनवरी में जाके 19 जनवरी, वो भी शुरू में नहीं, 19 जनवरी को मशीनें लेके जाई जाती हैं और उनको जो है वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाती है, और उसके भी कई दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उनको आँख में वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कल जो हमने आपके सामने, कल मतलब आज ही सुबह, जुमे की सुबह जो हमने आपके सामने डॉक्टर काजी का इंटरव्यू रखा, जो माहिर अमराज चश्म और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें दिन नहीं बल्कि पल, लम्हे जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाए किसी पेशेंट में भी, तो हमें बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब को बहुत ही सफाकी के साथ उनके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की गई है। इससे पहले पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने ये भी रखा कि अब अमेरिका के अंदर डिफरेंट रिसर्च ऐसी मौजूद है जो ये साबित करती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसे शेयर भी कर रहे हैं, कि आर्सेनिक और बहुत सारी मरकरी और या पेस्टिसाइड्स या और तरह के टॉक्सिन्स जो हैं, उनको अगर किसी की खुराक में शामिल कर दिया जाए, गंदा पानी, जो आपको याद होगा बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी वज़ू करने के लिए गंदा पानी देते रहे, वो इसकी कंप्लेन करते रहे, उससे भी ये हो सकता है क्योंकि आँख में जाता है। और भी कई तरीके हैं इस सारी चीज़ को करने के। ये भी हो सकता है कि सब कुछ इसलिए करवाया गया हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो, और खुदा न खास्ता वो क्लॉटिंग हार्ट में जाए, वो क्लॉट ब्रेन में जाए, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, इस तरह की चीज़ जो है वो इंड्यूस करने की एफर्ट हो, ये खुदा न खास्ता, इसका भी खदशा है। अब ये सब कुछ तो तभी होगा जब मौसर तरीके से उनकी टेस्टिंग होगी। तो खदशा तो यही है कि उनको ये भी सब कुछ खुद से नहीं हुआ, ये उनके साथ करवाया गया है, और आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ये सब कुछ करवाया, इसके भी खदशात हैं। और अब बहुत सारे माहरीन और लोग जो हैं वो इसके ऊपर भी अपने तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी, जिन्होंने पहले ये इस केस को टेकअप किया, उसके बाद ऑर्डर पास तक नहीं किया, अभी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलीमा खानम, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं,
वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं, अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं। मेरे पास जो ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उन्हें मूव नहीं किया गया। कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल में मूव किया गया या किया जा रहा है, लेकिन मैंने जब मोतबर ज़राए से पता किया, मोतबर मैं किनको कहता हूँ, जो बहुत ही सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जो अभी भी प्रोफेशनलिज्म को हाथ में रखे हुए हैं, कोशिश करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारी गाड़ियाँ, हमारा सब कुछ अडयाला जेल लगा हुआ है, हमारे चैनल्स की, हमें कोई मूवमेंट इमरान खान की वहाँ से नज़र नहीं आई। इसलिए सिचुएशन जो है वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बुरी है, मैं यही कह सकता हूँ, ख़तरनाक है, परेशान कुन है। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि इसमें आवाज़ भी उठाइए और दुआ भी कीजिए कि खान साहब को अल्लाह महफूज रखे। अब ज़रा आगे चलते हैं। जो धरना हो रहा है इस वक्त, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे पता है आप चाहेंगे कि नहीं पूरा सच बोलें, कुछ पूरे सच ऐसे होते हैं कि अगर मैं बोल दूँ तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की ज़ात ने इसीलिए शायद कहा है कि पर्दे रखो, पर्दे रखने वाले को मैं पसंद करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहेंगे इसमें क्या पर्दा रख रहे हैं, इसलिए रख रहा हूँ कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कुछ सच ऐसे होते हैं। आज मुझे एक सच पता चला, एक शख्सियत ने आज यूथ विंग का एहतजाज जो था वो रुकवाने के लिए फ़ोन कर दिया। मैं अगर आपको शख्सियत का नाम बता दूँ तो ना ही आप यकीन करेंगे और ना ही आप बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए मैं इस बात को अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ और अगली बात की तरफ मूव करता हूँ। दुख मुझे बहुत हुआ कि जब ऐसी शख्सियात भी, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता, आपकी सोच में भी नहीं हो सकता, आपके मैं सामने वीडियो भी चला दूं तो आप यकीन ना कर सकेंगे आंखों से देख के कि यहाँ से भी कॉल आ सकती है। बहरहाल इंसाफ यूथ विंग को मैं खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ। एक एक करके उनके जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका मैं नाम लेता हूँ ताकि आप भी उनकी सताइश कर सकें। इस वक्त सवाबी इंटरचेंज के ऊपर धरना जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी जारी है। मुझे पता है वहाँ सख्त सर्दी है, वहाँ पर लोग जो हैं वो जमा हैं। इसमें यूथ विंग के लोग भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, इर्द गिर्द के देहात से आए हुए सभी लोग हैं। मैं आप सबको तहसीन पेश करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सवाबी इंटरचेंज पर आसिफ बंगिश पेशावर रीजन प्रेसिडेंट हैं, अबरार खान जनरल सेक्रेटरी हैं पेशावर रीजन के, वो इस वक्त भी धरना दिए बैठे हैं। इनके साथ अहमद खान और उनके साथी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अहमद खान इमरान खान की सिक्योरिटी में भी रहे हैं, वो भी सवाबी इंटरचेंज पर इस वक्त मौजूद हैं। इन तमाम की सताइश बनती है। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा सताइश, बहुत 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 ज़्यादा सताइश जो आज DI खान और बकर का जो कनेक्शन है, वहाँ पर जो पुरअमन धरना दिया गया, वहाँ पर ट्रैफिक रोकी गई, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजम्मत DPO DI खान सज्जाद अहमद। हैरानी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का DPO सज्जाद अहमद वहाँ पर लाठीचार्ज करवाता रहा। ज़रा एक वीडियो सुनिएगा जो भक्कर से, ये असल में DI खान की साइड है, KPK की साइड है बॉर्डर पर, और भक्कर और KPK यहाँ पर मिलता है। भक्कर पंजाब से, DI खान KP से। यहाँ पर इस पुल पर धरना दिया गया। वहाँ पर जो DPO है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सज्जाद अहमद, उन्होंने वहाँ पर लोगों पर लाठीचार्ज करवाया। वहाँ पर क्या मनाजर थे, क्या रिएक्शन था, ये ज़रा सुनिए। बात सुन लो। अच्छा भाईजान, आज हमारे यहाँ पे पुरअमन एहतजाज था DI खान में बकर रोड पे। तो ये देखो हमारे दोस्तों पे ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने डंडे इस्तेमाल किए, हमें मारा है, मेरे ऊपर भी हाथ डाला, सारे लड़कों पे पुलिस ने हाथ डाला। अभी कोई गुजारा नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई गुजारा नहीं होगा, जान दे देगा, जान इंशाल्लाह। आप निकलो पाकिस्तानियों, निकलो निकलो खुदा के लिए। सुन लिया आपने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे लिए भी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और उसी हुकूमत के DPO जो हैं बकर, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बकर कह रहा हूँ, DI खान के जो DPO हैं, क्योंकि पंजाब की साइड पे बकर है, KPK की साइड पर DI खान है, तो DI खान के जो DPO हैं सज्जाद अहमद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, उन्होंने यहाँ पर लाठीचार्ज करवाया। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सताइश, वो वासे महसूद साउथ KP रीजनल प्रेसिडेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा सताइश ये वहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। ये धरना जारी है। बलूचिस्तान में 3 मुकामात के ऊपर यूथ विंग ने धरना दिया।
लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी रीजंस मुझे बताए गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी इस वक्त धरना उठाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दिन के वक्त वहाँ पर धरना दिया, प्रेसिडेंट यूथ विंग जो बासित मीर हैं उनको मैं शाबाश दूंगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि धरना रात को भी जारी रहना चाहिए था। ये जो रात को आपने धरना ख़त्म कर दिया ये दुरुस्त नहीं है, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए कल से सुबह से जब धरना जारी करें तो उसको 24 घंटे रखिए, ये रात को उसे ख़त्म मत कीजिए। आप बहादुर, दिलेर, गयूर, बलोच और पश्तून वहाँ पर रहने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, मुझे पता है वहाँ ख़तरात हैं, लेकिन ये मौके की ज़रूरत है कि आप रात के वक्त भी वहाँ धरना दें। तो ये 3 मुकामात हैं जहां पर यूथ विंग के धरने जो हैं वो बहुत ही कामयाबी के साथ चले। आईएसएफ ने पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कामयाब आज प्रोग्राम किया, उनकी भी सताइश आईएसएफ की भी वहां के लिए बनती है। अभी मैं आगे चलूंगा, एमपीएज का नाम भी लूंगा, बाकी सबका भी, लेकिन साथ साथ अगर खालिद खुर्शीद को भी शाबाश देनी चाहिए जो यूथ विंग को हेड करते हैं, एहसन तूर उनके प्रेसिडेंट, मुबशर अब्बासी उनके जनरल सेक्रेटरी, इनकी भी शाबाश बनती है। इसके साथ साथ इस वक्त एक तो धरना चल रहा है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, और एक धरना चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और एक धरना चल रहा है केपी हाउस के सामने। हुआ ये कि जब आज धरना देने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस से लोग निकले तो वहाँ पर स्कफल हुआ, वहाँ पर पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस वो हैं जहाँ एमएनएस की रहाइश का है, वो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने ही है। मीन आप ये कहिए कि 2-4 मिनट की वॉक ही है। वहाँ से जब उन्होंने निकलना था तो उन्होंने ताले लगाकर गेट बंद कर दिए और पार्लियामेंट लॉजेस से एमएनएस को नहीं निकलने दिया। अब जुनैद अकबर और उनके साथियों ने वहीं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही धरना दे दिया, वो वहीं बैठ गए। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच पाए, जिनमें अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और कुछ सेनेटर्स और एमएनएज हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर धरना दिए हुए हैं। बेहतर होता कि पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाता, क्योंकि तरह तरह के सोशल मीडिया पर इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर चले गए, आवाम तो शामिल ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि पार्लियामेंट तो ज़ाहिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जब सुबह के वक्त आवाम शामिल नहीं हो सकेगी तो फिर कुछ लोग तजिया ये कर रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि आप घर पे ही धरना दे लेते, यहाँ पर देने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल भी ये है कि धरना पार्लियामेंट के बाहर देना चाहिए था। लेकिन चलें, अगर आप रात के वक्त के लिए चले गए तो सुबह दिन में हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि धरना पार्लियामेंट के बाहर देंगे, आप अंदर नहीं। तीसरा धरना खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जो केपी हाउस, वहाँ से जब चीफ मिनिस्टर और साथी निकलने लगे तो उनको वहाँ रोक लिया गया। जो शफ़ी जान है इस वक्त वज़ीर है इंफॉर्मेशन के खैबर पख्तूनख्वा के, उनका गिरेबान फाड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। वहाँ पर शदीद औरतों के बाल खींचे गए, वहाँ पर भी शदीद बदतमीज़ी हुई। वो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथी वहीं पर धरना दिए बैठे हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है, जाहिर है इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर होती है, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर धरना देना चाहिए था, लेकिन जैसा भी है इस धरने को अब चलते रहना चाहिए जब तक इमरान खान साहब को जेल से हस्पताल मूव ना किया जाए। वो सवाबी इंटरचेंज का पुरअमन धरना हो या वो उस तरफ जो डीआई खान भक्कर का जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर धरना हो या बलूचिस्तान के धरने हों, वहाँ पर हर सूरत धरना जारी रहना चाहिए। आगे मैं चलता हूँ, पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर रहीम यार खान सादिकाबाद में क्या हुआ उसकी तरफ भी चलता हूँ। लेकिन ये जो धरने हैं ये कामयाब तभी होंगे अगर इनको प्रलॉन्ग किया जाए और सुबह आवाम इसके अंदर शामिल हो। मैं अपील करूँगा आवाम से भी कि पुरअमन धरनों के अंदर, पुरअमन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैं पुरअमन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा तो इसी बात को इस्तेमाल किया जाएगा बाद में कि ये फसाद के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स में और दूसरी जगहों पर केसेस करने के लिए इन्हीं स्टेटमेंट्स को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पुरअमन रहते हुए इन धरनों को आपने हर सूरत कामयाब बनाना है। अच्छा, अब जो गिरदोनवा के लोग हैं, मसलन जो आप डीआई खान में इर्द गिर्द के जो देहात हैं, बखर के जो इर्द गिर्द के देहात हैं, ऐसे ही सवाबी के जो इर्द गिर्द के देहात हैं, मैं आप सबसे ज़ाती हैसियत में अपील करता हूँ कि इन दोनों जगहों पर और भी जो रिमोट जगहों पर कल से धरने शुरू होंगे, अगर हुए तो आपको बताएंगे बिल्कुल, या कल बलूचिस्तान में दिन के वक्त जो यूथ विंग धरने करेगी, आप इन जगहों पर जो भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो रात की सर्दी में बैठे हुए हैं, उनके लिए चाय या खाने का बंदोबस्त ज़रूर कीजिए और उनको ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो ताज़ा दम रहें और वहाँ पर धरने जो हैं वो जारी रह सकें। तो नंबर कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे,
लेकिन सवाबी पे बड़ा इस वक्त एक आप ये कहिए कि इकट्ठ है। इसी तरह जो डीआई खान और भक्कर का है वहाँ पर भी इम्प्रेसिव नंबर में लोग मौजूद हैं और उनका जज्बा जो है वो बहुत ही बेहतर है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहाँ किया है डीआई खान और भक्कर की जो सरहद है उसके ऊपर, लेकिन वहाँ से 1 इंच भी वर्कर पीछे नहीं हटे और मैंने आपको उनकी वीडियोज़ पहले ही दिखाई हैं। इसी तरह स्वाबी की भी वीडियोस हमने आपके सामने रखी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मामलात जो हैं किस तरह से मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर चल रहे हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। रही अब मैं आपको बताऊंगा पंजाब के डिफरेंट जगहों पर जहां पर एहतजाज हुए। एक तो ये ध्यान में रखिए कि केपीके के बहुत सारे प्रेस क्लब्स के सामने धरने हुए। मैं अगर एक एक करके सबके नाम लूँगा तो वो नाम बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पेशावर मोटरवे टोल प्लाज़ा के ऊपर भी ट्रैफिक बंद की गई, वहाँ भी हुआ। उसके बाद डेरा इस्माइल खान भक्कर बता दिया, मानसरा प्रेस क्लब पर भी हुआ, तिमरगरा प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज हुआ, चतराल प्रेस क्लब के बाहर भी हुआ, बाड़ा प्रेस क्लब के बाहर भी हुआ। लेकिन जो इम्प्रेसिव वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त है वो स्वाबी का जो मोटरवे जहाँ पर इंटर होती है पंजाब से केपीके के अंदर, वहाँ पर ये हो रहा है। कल के लिए शायद मालाकंड के अंदर से भी कॉल दी गई है ताकि जो सवात वाली मोटरवे है उसको भी बंद किया जा सके पुरअमन रहते हुए, एहतजाज करते हुए। तो ये केपीके की सूरत हाल है इस वक्त की। अब ज़रा आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताना है पंजाब के अंदर, पंजाब के तूलो अर्ज़ में आज मुजाहरे हुए। एक तो मॉल रोड को घंटे 2 घंटे के लिए बंद किया गया, वकला भी थे, वर्कर्स भी थे। बेहतर हो सकता था, बेहतर डिस्प्ले हो सकता था, लाहौर के शहरी इसमें बेहतर इन्वॉल्व हो सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने किया ये काम, घंटे 2 घंटे के लिए माल रोड के ऊपर एहतजाज किया, उनकी सताइश बनती है। लेकिन अगर आप कहें कि वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था तो माज़रत झूठ बोलूँगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ और जगहों के ऊपर जो एहतजाज हुए, ननकाना साहब में एहतजाज हुआ, नारोवाल में एहतजाज हुआ, गुजरांवाला में एहतजाज हुआ, वज़ीराबाद में एहतजाज हुआ। गुजरांवाला मैंने बता दिया, वहाँ पर एहतजाज हुआ। लेकिन ये ननकाना, नारोवाल, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, पाकपतन, उकाड़ा, इन सब जगहों पर जो एहतजाज हुआ, माज़रत के साथ मेरे पास सबकी फुटेज है, मैं अगर शेयर करूंगा तो आपकी इंसल्ट होगी इन सारी जगहों पर एहतजाज करने वालों की। मैं नहीं शेयर करूंगा क्योंकि उस तरह इम्प्रेसिव नहीं जिस तरह आप कर सकते थे। लेकिन चले, मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अंधों के शहर में कोई तो थोड़ा सा देखने वाला है, बहरों के शहर में कोई तो आवाज़ उठाने वाला है। आपने कम अज़ कम कुछ किया तो सही, भले चंद लोगों के साथ किया, तो आपकी सताइश इसलिए कर रहा हूँ। वीडियोज़ इसलिए नहीं आपकी रख रहा कि उसके अंदर नंबर्स ऐसे नहीं हैं। हाँ, डीजी खान में, डेरा गाजी खान में 2 जगहों पर एहतजाज हुआ। एक जगह पर बहुत इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने किया। एक जगह पर इंप्रेसिव एहतजाज था डीजी खान में। पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा शाबाश दी जाए तो वो सादकाबाद, रहीम यार खान, जहाँ पर बॉर्डर है सिंध और पंजाब का, वहाँ पर इंप्रेसिव दिन के वक्त में वहाँ पर एहतजाज हुआ। उसे प्रोलॉन्ग करना चाहिए था, अभी भी रखना चाहिए था। मैं वहाँ की यूथ विंग से अपील करूँगा कि वो आगे आएँ। इस वक्त आप मेन लीडरशिप की तरफ मत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ कोई गाली गलोच करें, कोई नारा लगाएं, उनके खिलाफ कोई बात करें, नहीं। वो अपनी मसलतों का शिकार हैं, जिनका भी शिकार हैं, या जो भी उनकी स्ट्रेटजी है उसको छोड़ दीजिए। इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश में यूथ ने आगे आकर लीड किया था, आप सबको पुरअमन रहते हुए, जैसे बांग्लादेश के अंदर पुरअमन तरीके से उन्होंने अपने हकूक़ हासिल किए थे, इस वक्त यूथ को सामने आने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपील करूँगा ISF, और सबसे बढ़ के आज जिस तरीके से इंसाफ जो यूथ विंग है उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत हौसला अफजा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वहाँ पर भी यूथ विंग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको ये बताना है कि इस वक्त जो धरने जारी हैं, आप कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का असर नहीं होता लोगों को। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना असर हुआ। बुलाया जाता था लेकिन लोग नहीं आते थे। आज उस तरीके से बुलाया नहीं गया लेकिन लोग आए। मैं आपके सामने MPs की लिस्ट रखता हूं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने मौजूद है। ये मैं KPK के MPs की बात नहीं कर रहा, ये मैं पंजाब के MPs के नाम लूँगा और इनको शाबाश भी देता हूँ, सताइश भी देता हूँ। इनमें कई नाम ऐसे होंगे जो गायब रहते थे पहले बिल्कुल। आपने और हमने मिलकर एक टीका लगाया है। मुझे नहीं पता कि अब वो टीका वो B12 वाइटामिन्स का था या B कॉम्प्लेक्स का था कि उससे जान आई है, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी आवाज़ में दम है, मेरी में आवाज़ में कोई दम नहीं है। अगर मुझे जिस दिन ये गलत फहमी हुई तो मेरे से स्टूपिड आदमी कोई नहीं होगा, पर मेरी हालत भी लौंडे लपाड़े जैसी होगी अगर मैं सोचूंगा कि मैं जो भी बोलूँगा उसमें बड़ी इफ़ेक्टिवनेस है। इफ़ेक्टिवनेस आप में होती है जब आप उसको सुनते हैं,
उसके साथ रेजोनेट करते हैं, उस मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। आपके सामने नाम रखूंगा, आपने खुद ही समझ लेना है पिछली लिस्टों के नामों से और आज से कि कितने लोग जो गायब होते थे वो इस वक्त भी आज आए, उनमें से कुछ वापस चले गए, कुछ मौजूद हैं। कल हम आपको बताएंगे कौन कौन आया और कौन कौन चला गया, क्योंकि धरना तो अब जारी रखना है। आज नाम ले रहे हैं, सताइश कर रहे हैं उन लोगों की जो वहाँ पहुँचे। अली इम्तियाज़ वड़ाइच, इम्तियाज़ शेख, मियाँ हारून, ये पंजाब के MPs हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ जो पहुँचे। ज़मीरुल हसन, अमीनुल्लाह खान न्याजी, मुमताज़ साहब, जुल्फ़कार भट्टी, मुमताज़ अरशद हैं शायद, ये असरद हैं। ये ज़हन में रखिए कि टीम नीचे से काम करती, जल्दी में टाइप करके भेजती है, नाम कई दफ़ा आगे पीछे होते हैं, तो उस पर माजरत। पिछले दिनों कोई अराई साहब थे जिन्हें हमने राणा साहब कह दिया, कसूर से थे शायद, उनसे माजरत। जानबूझ के नहीं किया जाता, कई दफ़ा इतना इन्फ्लक्स होता है इन्फॉर्मेशन का कि गलती हो जाती है। जुल्फ़कार भट्टी, जावेद कौसर, यासिर कुरैशी, काजी अकबर, फ़हद मसूद, तनवीर असलम राजा, रिफ़त जैदी, सरफराज डोगर, बिशारत डोगर, ख़याल कास्त्रो, हसन न्याजी, राना रज़ाक साहब, अकरम चौधरी, कर्नल शुएब अमीर अवान, उस्मान गुज्जर साहब। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो मैं इस टाइम दोस्तों को खामखा में मायूस नहीं करूँगा। इनमें कई दोस्त थे वो अमेरिका ही फिरते रहते हैं, मतलब अभी यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो अमेरिका ही फिरते रहते हैं। हालांकि यहाँ का काम आप मुझे दे दें, जो अमेरिका में आपके ज़रूरी काम है मुझे बताया करें, मैं आपके बिहाफ पे करता हूँ। मैं यहाँ पर जो हूँ, आपको वहाँ होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए जैसे अभी आप कर रहे हैं। और आपकी बड़ी सताइश, आज आप मौजूद हैं। आप में से पता है जिनको मैंने कहा है दोस्त को कि आप अमेरिका ही रहते हैं, तो ना करें, इतना अमेरिका ना आया करें। जो आपको अमेरिका से चाहिए, अगर आपको अमेरिका से दवाई चाहिए, विटामिन चाहिए, मैं स्टेसी या यहाँ से कोई और चीज़ तो नहीं भेज सकता, लेकिन ये कि बाकी जो भी आप शौक़ फरमाते हैं इसके अलावा वो मुझे बताइए, मैं यहाँ से आपको भेजने को तैयार हूँ। वहाँ का मोर्चा संभालिए मेहरबानी करके। आगे जी, अथर मकबूल, आसिफ मजीद, सज्जाद वड़ाइच, नईम शफीक, साइमा कंवल साहबा, बासिमा चौधरी, नादिया खर, फरजाना खलील बाजवा, सुरैया सुल्ताना, आसिफ काठिया, आज़म चेला, ग़ुलाम अहमद गादी, महर नवाज़ भरवाना साहब वैसे गायब ही रहते थे, शुक्र है भरवाना साहब भी वापस आए हैं, यहाँ पर आज मौजूद थे। एहसन कुरैशी, औरंगज़ेब अशरफ, रज़ाउल्लाह खान, कैप्टन इज़्ज़त जावेद, असद ज़मान चीमा, एहसान गुजर, तैयब रशीद, हसन असलम अवान। ये सब वो पंजाब के MPs हैं, मेंबरान हैं पंजाब से, जो इस वक्त सारे मौजूद नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन आज आए ये, वहाँ पर इन्होंने उस धरने में शमूलियत की। कल से हमारी इनसे गुजारिश होगी कि ये ज़ाहिर है सोने के लिए तो आपने कुछ ना कुछ करना, अगर चंद घंटे के लिए उसमें भी बारी लगाएं। कुछ लोग किसी टाइम सोने जाएं, कुछ लोग किसी टाइम सोने जाएं, और वहाँ पर आपकी मौजूदगी जो है वो एक बेहतर प्रोग्रामिंग के साथ इस्लामाबाद के अंदर होनी चाहिए। आगे कलीमुल्लाह खान साहब, एहसन खरल, आतिफ मतियाना, मेजर इकबाल खटक, डॉक्टर फैसल जमील, जाम अमानुल्लाह, हसन बुटर, उमैर वसी, और इनके साथ और भी दोस्त जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग अभी भी इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में भी मौजूद हैं, और जो अभी तक मौजूद हैं उनके कुछ नाम आपके सामने दे देते हैं। जुल्फ़कार अली भट्टी, कलीमुल्लाह खान, यासिर महमूद, बिशारत डोगर, तनवीर असलम राजा, नवाब रज़ीउल्लाह, मियाँ हारून। ये वो लोग हैं जो हमें पता चला है कि वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इनमें एक नाम जो मुझे बहुत पसंद आया देख के, पहले पता चलता था कि वो आते नहीं हैं, पार्लियामेंट से दूसरी जगहों से पता चलता था कि जनाब तशक्कल वड़ाइच साहब, याद कीजिए जो शादी में शिरकत कर रहे थे वलीमा में, और उनकी हमने आपके सामने तस्वीर रखी थी, उनके बारे में पता चला था कि वो आते नहीं ऐसी चीज़ों पर। तो मुझे बहुत, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे समझ आई कि ये जो आप टीका लगाते हैं इससे असर होता है। तो हमारे दोस्त तशक्कल वड़ाइच साहब आज वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्हें बहुत शाबाश, बल्कि अभी तक मौजूद है, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ मौजूद है। तशक्कल जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको बहुत बहुत शाबाश। आपने अभी भी यही काम करना है, आपने हर सूरत मौजूद रहना है। MNAs कुछ नहीं पहुँचे हुए, वो लिस्ट हमने मुरतब की हुई है, इंशाल्लाह आपके सामने उसको भी रखेंगे, और नेम और शेम का काम जो है वो जारी रहना चाहिए। अब मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मैंने नाम लिए ये तो मौजूद हैं, जो नाम नहीं लिए वो मौजूद नहीं है। आप सबको पता है हर हलके में कि आप में से कई लोग कहते हैं इनकी तस्वीरें लगाएं,
आप कह देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। उसकी वजह यह है कि किसी की गलत नाम के साथ गलत तस्वीर लग गई तो वो एक और मसला है फिर। और दिन में मल्टीपल व्लॉग्स में ये मुमकिन नहीं होता कि आप इनकी साथ साथ तस्वीर भी चलाएं। हाँ, ये हमने वन ऑफ चीज़ करनी हो, हफ्ते में कोई 1 या 2 चीज़ें करनी हो तो फिर ऐसा मुमकिन है, इतनी तैयारी करके अभी मुमकिन नहीं होता। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी दोस्त हैं जो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, हमने इनकी सताइश की है। और जो वहाँ नहीं पहुँचे, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप सब उन दोस्तों को जाकर जो टीका लगाना चाहिए, मतलब कि जो उनको थोड़ा सा हिलाना जलाना चाहिए, वो आपका काम है। आप जाकर उनको ज़रूर ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए। मतलब जिनके तो मैंने नाम लिए हैं वो तो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके नाम नहीं लिए या वहाँ कम से कम आए इस वक्त जो मौजूद हैं वो चंद हैं, वो मैंने आखिर पर नाम लिए जो इस वक्त भी मौजूद हैं। बाकी चलें कम से कम दिन में आए, हाज़िरी लगाई। एक तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी मौजूदगी लंबी करें, क्योंकि चंद घंटे आके तस्वीर लेके नाम लिखवा कर सिर्फ काफ़ी नहीं है। कल से हम जब नाम लेंगे तो वो इस तरह से नहीं लेंगे। तो जो दूसरे दोस्त हैं जो नहीं आए, मैं तमाम हलकों से तमाम लोगों से कहूँगा कि उनके घर पर जाइए, उनकी बेल दीजिए और उनको कहिए कि खुदा का वास्ता थोड़ी शर्म करें। ये लफ्ज़ ज़रूर कहिएगा कि खुदा का वास्ता थोड़ी शर्म करें। जिस शख्स के नाम पर आपने वोट लिया है, आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते जब उसकी बनाई छीन ली गई है कि आप वहाँ जाकर एहतजाज करें। एक दफ़ा फिर मेरी तवक्कुआत ज़्यादा जो हैं वो तवक्कुआत हैं जो हमारा यूथ विंग है, जो हमारी नौजवान क़यादत है, वो यूथ विंग में हो, ISF में हो, दूसरी चीज़ों में हो, उनसे मेरी तवक्कुआत हैं। बाकी आपके सामने किसी ने डिसाइसिव किस्म की कोई ऐसी धरने की कॉल दी, अच्छी बात है। जो इस्लामाबाद के अंदर मेरे ख्याल में अवाम में जितना गुस्सा पूरे मुल्क के अंदर कॉल देनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए जो बाहर निकला। मेरे लिए तो आज बड़ी ही हैरानी की, बल्कि मेरे लिए शॉकिंग बात थी जब मुझे पता चला कि किस किस हस्ती ने कॉल करके यूथ विंग के जो एहतजाज है उसको पहले ख़त्म करवा दिया। लेकिन फिर आवाम का प्रेशर इतना था कि फिर यूथ विंग और दूसरों को वो धरना दोबारा देना पड़ा, और जिन्होंने ख़त्म करवाया था फिर वो शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर फिर चुप रही, वो चुप लगी रही उन शख्सियात के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि आप मज़ीद बोलेंगे तो काम ख़राब होगा। आई एम शॉक्ड जब मैंने वो देखा। वो आपके हिसाब से वो टिपिकल चीज़ें नहीं होंगी। आखिरी चीज़ आपके सामने रख दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब बजाय 16 तारीख की, जो कि पीर का दिन बनता है, 18 तारीख को इमरान खान साहब के 6 केसेस जो हैं वो लगा दिए हैं। साइफ़र के केस के लिए 3 जजेस का बेंच बना दिया है। टोटल 6 केसेस इमरान खान साहब के 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुनेगा। इंडियन जो मीडिया है उन्होंने मैराथन ट्रांसमिशन की है इमरान खान के ऊपर, शर्म दिलाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक हिना ख्वाजा जो हैं वो बोली हैं, एक्ट्रेस हैं, कराची से हैं गालिबन, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। अभी तक हिना ख्वाजा जो हैं वो सिर्फ बोली हैं। पूरे पाकिस्तान में से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन मीडिया वो बोल रहे हैं, वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वसीम अकरम, वकार यूनस, इंज़माम उल हक सब चुप हैं, सब चुप हैं। लीडर हमें बड़ा चाहिए, लेकिन हमारे अपने काम देख लीजिए कि किस तरीके के हम बीमारी पर भी नहीं बोल सकते। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं कि ये वो कौम है जो एक मुहिब्बे वतन, ईमानदार, खौफ खुदा रखने वाला, दर्दमंद दिल रखने वाला लीडर डिजर्व ही नहीं करती। मैं आज यहाँ अम्मान जॉर्डन में हूँ। मैं यहाँ आई थी अपने उन बहन भाइयों का हाथ थामने जो गजा से रेफ्यूजी बनकर यहाँ आए हैं, जिनका सब कुछ लुट चुका है। आज वो लोग मेरी तरफ ऐसे देखकर मुझे सवाल कर रहे हैं कि तुम हमारी क्या मदद करोगी, तुम यहां क्या लेने आई हो, तुमने क्या किया है इमरान खान के साथ। वो इमरान खान जो सिर्फ तुम्हारा लीडर नहीं है, हमारे नबी की उम्मत का लीडर है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है। ये वो लीडर है जो फलस्तीन के लिए बोलता है, जो कश्मीर के लिए बोलता है, जो हर उस शख्स के लिए आवाज उठाता है जिस पर जुल्म किया जा रहा है। और आपने क्या जुल्म किया? आंखों की बीनाई ले ली। उस रोशनी का क्या करेंगे जो आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो चुकी है? ये आपका विजन है सर, ये ही आपका विजन है, शॉर्ट टर्म विजन। क्योंकि आपने तो कब्र में जाना नहीं है, आपने तो हिसाब देना नहीं है। लेकिन वो खौफ खुदा रखने वाला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला खौफ खुदा रखता है, उसका ईमान पुख्ता है। और यही वो ईमान है जिसके पीछे कौम
अपनी जान देने को तैयार है। मेरा रब हिसाब लेगा, मेरा रब उस हर तकलीफ का हिसाब लेगा जो जुल्म की सूरत ने आपने खान साहब पर तोड़ी है, क्योंकि वो अनल हक है। वो सच देखता है, वो सच जानता है, वो दिलों के भेद जानता है। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, उस जात से झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला मेरे खान को, हमारे खान को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। पैदा करने पालने वाला, जिंदगी देने वाला वही है, आप लोग नहीं है। हमारा रब हमें इस पस्ताइयत से निजात दिलाएगा। आमीन सुम आमीन या अरहमर राहिमीन। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।